आप ध्यान देकर सुनना, पूरे मनोयोग से सुनिएगा। देवहूति छोटी कन्या थी, ये करदम नाम के महात्मा को ब्याही गई, करदम ऋषि को। और करदम बाबा ने देवहूति के साथ विवाह इस शर्त पे संपन्न किया था, दो शर्तों पर। दो शर्तें हमारी मान्य हो आपको तो हम शादी करेंगे आपकी बिटिया से। मनु जी के सामने शर्त रखी थी, जब लेके प्रपोजल गए हो, हमारी बिटिया है, आप विवाह कर लो। दो शर्तें रखी। एक, पहली शर्त कि हमारी पत्नी वही स्त्री बन सकती है जो हमारे भजन में सहायक हो। हम साधना करें, हम भगवान की भक्ति करें तो उसमें डिस्टर्ब न करे वो, बल्कि हेल्प करे हमारी। ऐसी पत्नी हमको चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य भजन है, और हमारे भजन में जो हमारी हेल्प करे, ऐसी लड़की हमको चाहिए। शर्त नंबर 1। और शर्त नंबर 2, एक पुत्र होते ही हम दोनों के बीच में जो एक लड़का होगा, मैं सन्यास धारण करूंगा, सन्यास लूंगा। ये दो बातें मंजूर हो तो आई एम एग्री, और नहीं तो आई एम सॉरी। आपकी बिटिया आप ले जा सकते हो। दो शर्तें हमारे। एक तो हमारे भजन में हेल्प करे, हमारा संबंध बंधन नहीं बनना चाहिए, हमारा संबंध मोक्ष के लिए होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता खाली संसार की मौज के लिए नहीं होता है, पति पत्नी का रिश्ता भवसागर से पार होने के लिए होता है। अब आजकल नहीं पता है, मुझे याद है वो पहले जमाने में जो शादी होती थी और जब छपते थे न्योता कार्ड, तो क्या है वो भवसागर पार उतरने को क्या वो नौका में लिखते थे पहले उस न्योता में। हाँ, चौपाई दोहाई कि दो क्या वो मिल रहे हैं, लेकिन किस लिए मिल रहे हैं? संसार सागर से पार होने के लिए। खाली ऊटी मंसूरी घूम के हनीमून के लिए नहीं मिलते थे हम लोग। विवाह का उद्देश्य हनीमून नहीं था हमारे यहाँ पहले कभी। विवाह का उद्देश्य था ये दोनों प्राणी मिल करके भवसागर से पार होने का प्रयास करें। शास्त्रों में लिखा है, पुरुष होता है मल्लाह और स्त्री होती है नाव, और ये संसार सागर है, ठीक है ना। अब सिंगल मल्लाह भी पार नहीं हो पाएगा और सिंगल नाव भी पार नहीं हो पाएगी। स्त्री नाव लिखी है शास्त्रों में और पुरुष मल्लाह लिखा हुआ है। विवाह क्यों होता है कि मल्लाह और नाव मिले, और मल्लाह और नाव मिलके दोनों सम्मिलित चेष्टा करें, सामूहिक चेष्टा करके, और दोनों मिलके भवसागर से पार हो जाए। इसके लिए विवाह संस्कार बनाया गया था, लेकिन हम लोगों ने सारा कन्वर्ट कर दिया। वो बस शादी हो कि देहरादून चलो, हाँ मंसूरी चलो, हाँ 10 लाख रुपया फूको, खाली मौज करो, चले। विवाह का उद्देश्य मौज होता है। विवाह संस्कार है ये दोनों मिलके भवसागर पार हो, इसके लिए बनाया गया है। तो हमारा जो संबंध होगा, करदम जी की शर्त थी, वो संबंध बंधन के नहीं होगा, वो संबंध होगा मोक्ष के लिए। और एक पुत्र होगा, मैं संन्यास लूंगा, मंजूर है तो कन्यादान करो और जाओ। देहूति भी राजी हो गई, हमको ऐसा ही पति चाहिए। ध्यान देना, एक संत बोल रहे थे, असली पत्नी कौन होती है? ध्यान देकर सुनिएगा, असली पत्नी कौन? शास्त्रों के हिसाब से जो अपने पति को रघुपति की ओर लेके जाए, जो अपने पति को रघुपति से जोड़ दे, वो असली पत्नी होती। और जो अपने पति को खाली सिटी माल, खाली सिटी माल, माल चलो, सिनेमा हॉल चलो, पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी हमारे यहाँ। और धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? जो अपने पति को धर्म से अटैच करे, धर्म से जोड़े। खाली सिनेमा हॉल, खाली सिटी मॉल, खाली बिग बाजार है तो वो पत्नी नहीं है, वो अपने पति की उस जन्म की दुश्मन है। कोई बदला चुकाने आई है, वो नरक में डुबाने उसको आई। सो भाई बहनों, करदम और देहूति का विवाह संपन्न हुआ, और दोनों प्राणी जब विवाह संपन्न किए, कुछ दिनों के करदम साधना करते हैं और देहूति उनकी साधना में हेल्प करती है। वो लकड़ी काट के लाए, पानी भर के लाए, हवन कुंड तैयार करे, आंगन लिपे,
वो नहाने जाए, उनका धोती लंगोटी धोए, माने उनके साधना में हेल्प कर रही। कुछ दिनों के बाद कर्दम और देहूती की साधना से भगवान राजी हुए और कपिल भगवान के नाम से दोनों प्राणियों के बीच में भगवान का अवतार हुआ, कपिल भगवान के नाम से। ये कपिल भगवान जो है ना, ये ज्ञान के प्रतीक माने गए, ज्ञान के अवतार है। और ध्यान देकर सुनिएगा, ज्ञान उसी के यहां पैदा होता है जो कर्दम होता है। कपिल माने ज्ञान, और किसके यहां जन्म लिया है ज्ञान ने? कर्दम के यहां। इसका खुला खुला सूत्र है ये, ज्ञान उसी के यहां पैदा होगा जो कर्दम होगा। कर्दम मीन्स, कर्दम वो ऋषि थे, उनको छोड़ो। कर्दम का अर्थ होता है करे दमः, कर दम, जो दम करे जीवन में अपने, उसका नाम कर्दम होता है। दम माने क्या होता है? कर माने करे, करे, और दम माने, दम माने हुक्का की दम, चिलम की दम। दम माने होता है इंद्रियों पर कंट्रोल। संस्कृत भाषा में दम शब्द है, दम माने इंद्रिय निग्रह। आंख हमारी कहां कहां जा रही है उसको रोको, आंख कहां जानी चाहिए वहां ले जाओ उसको। कान हमारे क्या क्या सुनना चाहते हैं उधर मत ले जाओ उनको, कानों से क्या सुनने योग्य है वो सुनो। जबान हमारी क्या क्या मांग रही है खाने के लिए, ये तो बदतमीज होती है, पता नहीं क्या क्या मांगा करती। जबान हमारी क्या खाना चाहती है वो नहीं खाना है, जबान से क्या खाना चाहिए वो खाना है। क्या अलाउ है हमारे शास्त्रों में है? बस इसी का नाम दम होता है। इंद्रियों को गलत जगह जाने से रोकना मीन्स दम। और ये दम जो कर ले बस वही कर्दम। और ऐसे कर्दम के यहां ज्ञान का अवतार होता है, कपिल का अवतार होता है। अब लिखा है कपिल के रूप में भगवान ने ज्यों जन्म लिया कर्दम जी के जीवन में, उनका संकल्प था एक बच्चा होगा मैं संन्यास ले लूंगा तुरंत। कपिल का अवतार होते ही कर्दम ऋषि ने संन्यास धारण कर लिया। अच्छा, आप जानते हैं संन्यास माने क्या होता है? संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास माने क्या? गिरवा कपड़ा पहन लिया अब काशी चले गए? नहीं, संन्यास की परिभाषा हमारे यहाँ ये लिखी नहीं। हम लोग मानते हैं अपने हिसाब से कि वो गिरवा कपड़ा पहन लो और औरत छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, और घर परिवार छोड़ दो, खेती दुकान छोड़ दो, अयोध्या जी को भाग जाओ, सन्यासी हो गए। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये परिभाषा हम लोग लगाते हैं। परिभाषा ये नहीं है सन्यास की। सन्यास की बहुत बढ़िया परिभाषा, सुनो आप ध्यान देकर के। ये सन्यास धारण करो एक अवस्था आने के बाद। सन्यास माने, गीता से पूछो, कोई प्रश्न आपके अंदर आए गीता में जाओ आप, गीता में हर सवाल का उत्तर है। भगवान से पूछा सन्यास माने क्या होता, अर्जुन ने पूछा, तो भगवान बोले गेयः स नित्य सन्यासी। वो सूट पहने हैं, कोट पहने हैं, पैंट पहने हैं, साड़ी पहने हैं, सूट पहने हैं, कोई इसकी विचार करने की बात नहीं है। गेयः स नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है। कौन? यो न द्वेष्टि और न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है और जिसके मन में एक भी इच्छा नहीं बची है। न कांक्षति और न द्वेष्टि, नित्य सन्यासी। वो गिरवा कपड़ा पहने च न पहने, वो लकड़ी थामे च न थामे, वो कोट पहने रहे, साड़ी पहने रहे, वो सन्यासी है। ये कृष्ण की भाषा है, मेरी नहीं। कृष्ण कह रहे, गीता कह रही। और सुनो, सन्यास की सेकंड परिभाषा गीता के हिसाब से, काम्यानाम कर्मणा न्यासम इति सन्यासम। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। आप क्या माने बैठे हो, गीता का कह रही। हम अभी मानते कि मेहरुआ छोड़ दो, औरत छोड़ दो, कपड़ा पहन